So this is the fourth video in which we are discussing our third part, which is simple linear regression. Linear mean the relationship between IV and DV will be straight line and there is one independent variable. That is why it is called simple. So these are the 11 observations of weight and height. Weight is y and height is x. तो मीन हमारे पास पहले से मौजूद है. Here we have used two formulas, one is intercept and second is slope. तो intercept के लिए हमने पहले observations of y separated by comma observations of x को input किया है. ये आप इससे आप intercept कैलकुलेट करेंगे. देन आपके पास स्लोप है. इस फंक्शन से हम कैलकुलेट करते हैं बीटा या रेट ऑफ चेंज. तो एड्रेसेस वही होते हैं सेल्स के, सिंपली जो फॉर्मूला फंक्शन है वो स्लोप हो जाएगा. ये आप एक्सेल से ही करेंगे. इसे मैनुअली भी किया जा सकता है लेकिन वो मीनिंगलेस है. उसके भी स्पेसिफिक फार्मूलाज हैं, यू कैन यूज़ देम बट दैट इज़ मीनिंगलेस. तो नेक्स्ट है आपके पास इक्वेशंस हैं. इक्वेशन आप फंक्शन फॉर्म में लिखेंगे, इक्वेशन को आप रिग्रेशन फॉर्म में लिखेंगे और इक्वेशन को फिर आप लिखेंगे उन वैल्यूज़ के साथ जो कि कोएफिशिएंट्स की, जो कि अल्फ़ा और बीटा की एस्टीमेट की गई हैं. और नेक्स्ट आप इसे फ्रेमवर्क फॉर्म में लिखेंगे जो कि नॉर्मली सोशल साइंसेस के अंदर HR और मार्केटिंग में जो है रेक्टेंगल्स और एरो के साथ इस रिलेशनशिप को प्रेजेंट किया जाता है. चलें जी, वन बाय वन बात करते हैं जी. रिग्रेशन के हवाले से जब हम बात करेंगे तो आपके पास अच्छा असाइनमेंट में एक और ऑप्शन है कि आप जब डेटा में जाते हैं तो डेटा में आपके पास डेटा एनालिसिस का टैब आता है. यहाँ पर भी रिग्रेशन आती है. इसे ओके करेंगे तो आपके पास यहाँ पर y की ऑब्जर्वेशंस और यहाँ पर x की ऑब्जर्वेशंस को आप पुट कर देंगे और यहाँ पर कोई आउटपुट रेंज एक ब्लैंक सेल देंगे जहाँ पर ये इसकी आउटपुट आएगी. तो उसमें एक डिटेल्ड आउटपुट आ जाती है जो आपके जो है एग्ज़ाम क्वेश्चन में भी थी. तो इसके अलावा हमने तो खैर इस इंफॉर्मेशन से टोटली एक्सट्रैक्ट करना था अल्फ़ा और स्लोप को, तो वो हमने एक्सेल फंक्शन से कर लिया. अगर आपके पास डेटा एनालिसिस का ऑप्शन नहीं आता तो आप क्लिक करते हैं सबसे पहले फाइल के ऊपर और यहाँ पर ऑप्शंस का एक बटन आता है और इसके बाद आपके पास यहाँ पर एड-इन्स का टैब है एक्सेल ऑप्शंस के अंदर. एड-इन्स, तो एड-इन्स में आप क्लिक करते हैं गो पर और यहाँ पर एनालिसिस टूल पैक को क्लिक करके ओके कर देंगे तो ये आपके पास डेटा में अगर शो नहीं हो रहा तो ये शो हो जाएगा. दीज आर नॉट फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑप्शंस, तो इसलिए ये विजिबल नहीं होती हैं, हिडन होती हैं. सो व्हाट वी हैव टिल नाउ दैट इज़ अल्फ़ा एंड बीटा. तो सबसे पहले है जी एस्टीमेट अल्फ़ा एंड बीटा यूजिंग इंटरसेप्ट एंड स्लोप फंक्शंस. नेक्स्ट है जी प्रेजेंट IBDB रिलेशनशिप यूजिंग फंक्शनल फॉर्म, रिग्रेशन फॉर्म एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क. नेक्स्ट है राइट एंड एस्टिमेटेड इक्वेशन, ये भी हो गया. नेक्स्ट इज कैलकुलेट DV हैट. तो यहाँ पर अब आपने IVs की वैल्यू को यूज़ करना है और इन कोएफिशिएंट्स को यूज़ करना है और हर एक ऑब्जर्वेशन ऑफ y के लिए आपने एक एस्टिमेटेड W हैट कैलकुलेट करना है. तो दिस इज इंटरसेप्ट फ्रीज किया प्लस बीटा फ्रीज किया मल्टीप्लाई बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ x. अब आपने इसे ड्रैग किया तो ये साथ साथ ड्रैग होता गया है. दिस इज एस्टिमेटेड y, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वेट यूजिंग रिग्रेशन मॉडल. अब हमने एक्चुअल y का और एस्टिमेटेड y का डिफरेंस कैलकुलेट किया है हर ऑब्जर्वेशन के लिए. इसका सम किया है दैट इज़ 0. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर, इसे ही एरर टर्म कहा जाता है. और हम वी हैव वन अजम्पशन ऑफ रिग्रेशन मॉडल दैट दिस वैल्यू इज़ 0. तो नेक्स्ट आपके पास रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट एरर टर्म और रेजिडुअल टर्म. देन इसका सम लिया, ये भी हो गया. 7th पे आते हैं कैलकुलेट सम ऑफ स्क्वायर एरर. तो सम ऑफ स्क्वायर एरर के लिए हमारे पास वर्किंग आती है वी हैव टू टेक द स्क्वायर ऑफ एरर टर्म. तो दिस इज, और इसका सम करेंगे तो ये आपके पास सम ऑफ स्क्वायर एरर कहलाता है, जिसे सम ऑफ स्क्वायर रेजिडुअल भी कहते हैं.
जब हम नेक्स्ट वर्किंग करते हैं अनोवा टेबल के लिए, तो वहाँ पर आपके पास सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन और सम ऑफ स्क्वायर टोटल भी मेंशन होते हैं। तो नेक्स्ट वर्किंग ये है कि हमने सम ऑफ स्क्वायर टोटल के लिए रिग्रेशन मॉडल यानी डब्ल्यू हैट की बजाय मीन मॉडल को यूज़ करना है। तो दैट इज़ वी हैव सब्ट्रैक्टेड ईच ऑब्जर्वेशन, we have taken individual observation and we have subtracted B14 which is the mean of the dependent variable weight और उसका स्क्वायर कैलकुलेट किया है। तो दिस इज deviation from square deviation from mean and this is its sum। तो total sum of square this is TSS। तो 1801 है, जबकि रिमेनिंग सम ऑफ स्क्वायर एरर का वो 1082 है। इट मीन्स जो डिफरेंस है, जो 800 के करीब जो एरर है वो रिड्यूस हो गया है ड्यू टू रिग्रेशन, और इसलिए एक्सप्लेन्ड वेरिएशन इसे कहा जाता है। तो वी कैन से दैट एक्सप्लेन्ड वेरिएशन और सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर टोटल माइनस सम ऑफ स्क्वायर एरर। तो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है आपके पास स्कैटर प्लॉट बनाएंगे। अब आप स्कैटर प्लॉट के लिए ये एक इंडिपेंडेंट वर्किंग है। इसके लिए आपने दो कॉलम्स को यूज़ करना है, आपके पास W एक्चुअल एंड W एस्टिमेटेड। तो X पर आप आप इसके लिए X और Y के ऑब्जर्वेशंस को यूज़ करेंगे 113 एंड 65। तो यहाँ पर X जो है आपका 65 है, तो 65 आपके पास तकरीबन 65.8 है, तो यहाँ पर आ रहा है, और Y जो है 1111 के करीब है, 1113 है। तो ये एक डाटा पॉइंट ड्रॉ हुआ। तो इस तरह से आपने इंडिविजुअल डाटा पॉइंट्स ड्रॉ किए। अब ये एक नंबर है जिस पर आपका जो वेट है वो 70 है और हाइट जो है दैट इज़ 130 हाइट जो है वो 70 है और वेट जो है 136 है। तो आपने इंडिविजुअली डाटा पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं हाथ के साथ भी अपनी असाइनमेंट में, और इस ग्राफ के लिए आपने सिंपली इन दोनों को हाईलाइट करना है। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में आपके पास स्कैटर प्लॉट है और ये लाइन वाला ये स्कैटर प्लॉट आप इंसर्ट करेंगे। जब आपने इसे इंसर्ट किया, इसके बाद आप इसका एक्स एक्सिस का लेबल चेंज कर लें। लेबल चेंज करने के बाद यहाँ पर ऐड ट्रेंड लाइन करेंगे तो आपके पास ये रिग्रेशन लाइन भी एस्टीमेट हो जाएगी। तो दिस इज़ द वर्किंग टू क्रिएट इट। लेकिन जब आपने मैनुअल वर्किंग करना है उसके लिए आपने खुद से डेटा पॉइंट्स को ऑब्जर्व करके मैच करना है। और जो डॉटेड लाइन है कैसे क्रिएट होगी, यहाँ पर आप जो है y की ऑब्जर्वेशंस वही रहेंगी, लेकिन इसके अगेंस्ट आप y हैट जो आपके पास ये वाला कॉलम है इसे प्लॉट करेंगे। लेकिन इसके लिए ये मैंने रिक्वायरमेंट मेंशन नहीं की, इसको आप स्किप कर दें। तो यहाँ पर आपके पास 9th ऑब्जर्वेशन में स्कैटर प्लॉट इंसर्ट हुआ। देन आपके पास है जी, आपने फार्मूलाज यूज़ करने हैं और कैलकुलेट करनी है रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स। मल्टीपल आर आपके पास मौजूद है। सिंपली अब आपको कैलकुलेट करना आता है कोरिलेशन प्रीवियस वर्किंग से, लेकिन यहाँ पर सिंपली आपने कोरिलेशन का फंक्शन यूज़ करना है और एक्चुअल डीवी और एस्टिमेटेड डीवी के दरमियान कोरिलेशन कैलकुलेट की है। देन आपने इसका स्क्वायर ले लिया, या दूसरी वर्किंग है कि आप रिग्रेशन के सम ऑफ स्क्वायर को डिवाइड कर लें टोटल सम ऑफ स्क्वायर से, तब भी ये वर्किंग क्रिएट हो जाती है। देन एडजस्टेड आर स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम के हवाले से एडजस्ट करता है आर स्क्वायर को। तो यहाँ पर देखिएगा कि हमने सबसे पहले जो I22 है ये आर स्क्वायर है, इसमें से हमने 1 को माइनस किया ताकि ये 1 माइनस आर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। देन इसे हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम के हवाले से एडजस्ट किया है, 10/10 - 1 इज़ एडजस्टमेंट फैक्टर। एंड देन हमने इसमें से 1 माइनस किया है ताकि ये दोबारा से आर स्क्वायर में या एडजस्टेड एक्सप्लेन्ड वेरिएशन के अंदर कन्वर्ट हो जाए। देन दिस इज़ अ स्टैंडर्ड एरर। इसके लिए हमने स्क्वायर रूट ऑफ रेजिडुअल जो सम ऑफ स्क्वायर है उसे यूज़ किया है I29 के अंदर, दैट इज़ प्रेजेंट इन अनोवा टेबल।
ये वही वर्किंग है जो यहाँ पर इस कॉलम में ओ कॉलम के अंदर मौजूद है, सम ऑफ स्क्वायर एरर। ऑब्जर्वेशंस आर 11। देन हम अनोवा पे आते हैं। अनोवा की वर्किंग के लिए दीज थ्री नंबर्स हैव ऑलरेडी बीन कैलकुलेटेड। दीज आर द डिग्री ऑफ फ्रीडम। रिग्रेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम नंबर ऑफ आईवीज के इक्वल होती है। दीज आर द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 के इक्वल होती है, बिकॉज दिस इज द मीन मॉडल, और मीन मॉडल के लिए हम n-1 यूज़ करते हैं। और जैसे हम स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करते थे n-1 के लिए कैलकुलेशन की जाती है। और जो ये दोनों नंबर्स हैं ये बैलेंसिंग फिगर होती है, 10-1 9। देन हम डिवाइड करते हैं सम ऑफ स्क्वायर रेजिडुअल एंड रिग्रेशन को उसकी रिस्पेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, ये आपके पास मीन स्क्वायर आ जाता है। देन हम मीन स्क्वायर रिग्रेशन को मीन स्क्वायर एरर पे डिवाइड करते हैं, तो ये आपके पास एफ वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर फार्मूला साथ साथ मूव हो रहे हैं। देन आपके पास इसकी ना पी वैल्यू आ रही है। अब पी वैल्यू के लिए ना अब हमने ये वर्किंग नहीं की हुई, फार्मूला आपके पास मौजूद है। अब ये ना अब हमें पता है कि दैट अनोवा टेबल एफ वैल्यू एफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है। देयरफॉर हमने एफ डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन लगाया है और उसे बताया है कि 6 की इन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए पी वैल्यू को हमें शो कर दे। तो दिस इज़ द एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द लाइन जो हम कहते हैं एवरी डेटा हैज़ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, every number has its distribution, every test statistics has its distribution। तो हमने उसी के टेबल से उसकी वैल्यू को पी वैल्यू को पिक करना है। दिस इज अ कोएफिशिएंट टेबल। यहाँ पर आपके पास इंटरसेप्ट और बीटा मौजूद है। इसका स्टैंडर्ड एरर ये आपने डेटा एनालिसिस का जो फंक्शन है जो पार्ट 1 में मौजूद है उससे एस्टिमेट किया। टी वैल्यू को आप डिवाइड करेंगे कोएफिशिएंट को स्टैंडर्ड एरर से, आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी। पी वैल्यू आपके पास टी डिस्ट्रीब्यूशन से कैलकुलेट होती है, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द पी वैल्यू ऑफ टी स्टैटिस्टिक्स। तो लेकिन अब ये है कि जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन से पी वैल्यू कैलकुलेट होगी, पी वैल्यू खुद जो है वो बेंचमार्क उसके स्टैंडर्ड हैं, तो दोनों को हम कंपेयर करते हैं 5% के साथ। तो हेयर इंटरसेप्ट इज इनसिग्निफिकेंट एंड हाइट इज सिग्निफिकेंट। और इसी 95% के लिए फिर आपके पास कोएफिशिएंट्स आ गए, उसके लोअर बाउंड और अपर बाउंड। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आएगा कि होपफुली क्योंकि हम बहुत कम डेटा के साथ काम कर रहे हैं, 10-11 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो दीज टी पी वैल्यूज एंड दिस पी वैल्यू मे बी इनसिग्निफिकेंट, लेकिन आपने इसे अज्यूम करना है इंटरप्रेट करते हुए दैट दे आर सिग्निफिकेंट। सो दिस इज द इंटरप्रिटेशन। फर्स्ट नंबर मीन ऑफ टीवी, ये सारे नंबर्स इसी शीट के अंदर मौजूद हैं जिसे हमने इंटरप्रेट करना है। दैट एवरेज वैल्यू ऑफ वेट इज दैट मच पाउंड। अल्फा इज द एवरेज वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन आईवीज आर 0, जो इसकी नॉर्मल इंटरप्रेट किया जाता है। लेकिन जिस तरह का मॉडल हमारे पास है तो यहाँ पर इसे सिंपली इग्नोर कर दिया जाता है, बिकॉज जब आपके पास हाइट 0 है तो वेट के 0 होने का कोई के मीनिंगफुल होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो स्लोप आपके पास ये है कि जब वेट में 1 यूनिट यानी 1 पाउंड इंक्रीज आएगी तो आपके वेट के अंदर जब हाइट में 1 इंचेस इंक्रीज आएगी तो वेट में हाउ मच पाउंड्स का इंक्रीज आएगा, दैट इज 5.9 पाउंड्स। देन आपने टी वैल्यूज और उनके हाइपोथेसिस और उनकी पी वैल्यू को इंटरप्रेट करना है। हाइपोथेसिस जितने भी आईवीज होंगे टी के हवाले से उनके सेपरेट होंगे, अलग अलग हाइपोथेसिस नल भी और अल्टरनेट भी बनाएंगे आप। तो हाइट इज सिग्निफिकेंटली रिलेटेड टू वेट एज टी वैल्यू इज ग्रेटर देन 1.96 एंड पी वैल्यू इज लेस देन 0.05। नेक्स्ट आपके पास है जी कॉन्फिडेंस इंटरवल। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वर्किंग है, जो लोअर बाउंड और अपर बाउंड है उनके साइन सेम है या डिफरेंट है। नेक्स्ट आपके पास है जी स्टैंडर्डाइज्ड बीटा। स्टैंडर्डाइज्ड बीटास उस वक्त कैलकुलेट होते हैं और ये SPSS के अंदर ही कैलकुलेट होंगे जब आपके पास वर्किंग आएगी स्टैंडर्डाइज्ड डेटा की, वो डेटा जिसमें से हमने मीन को माइनस किया यानी सेंटर्ड वेरिएबल और फिर उसे सिग्मा पर डिवाइड किया। तो x और y को अगर हम स्टैंडर्डाइज्ड कर लें यानी x में से और y में से पहले उसका मीन इंडिविजुअली माइनस करें हर ऑब्जर्वेशन में से, फिर उसे सिग्मा पर डिवाइड करें, तब आप अगर अल्फ़ा और स्लोप का फंक्शन अप्लाई करेंगे
तो इंटरसेप्ट का फंक्शन आपको 0 देगा और स्लोप का फंक्शन आपको स्टैंडर्डाइज्ड बीटा देगा। तो नॉर्मली हम अनस्टैंडर्डाइज्ड बीटा को इंटरप्रेट करते हैं। तो इसके बाद ये तीनों रिलेशनशिप्स हैं IVDV के इक्वेशन, फंक्शन और फ्रेमवर्क फॉर्म। ये आप खुद से वर्किंग में करेंगे, अपनी जो हैंड रिटन होगी। एरर टर्म जो है इज़ द अनएक्सप्लेन्ड पोर्शन ऑफ वेट विच इज़ आवर सिंपल लीनियर रिग्रेशन इज़ अनएबल टू एक्सप्लेन। तो इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है जी? इसे कैलकुलेट करने के लिए we subtract each estimated observation from actual observation of weight। तो आपके पास एक एरर टर्म की एक सीरीज कैलकुलेट हो जाती है, जिसके बारे में कुछ assumptions को भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। आर स्क्वायर ये है कि आउट ऑफ टोटल चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएंस ऑफ वेट 39.9% इज ड्यू टू IV और इज एक्सप्लेन्ड बाय हाइट। एडजस्टेड आर स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू डिग्री ऑफ फ्रीडम एडजस्ट करता है, ताकि जो एडिशन ऑफ न्यू वेरिएबल की वजह से चेंज आया है आर स्क्वायर में आर्टिफिशियल, वो रिड्यूस हो जाए। और सिंपल लीनियर रिग्रेशन में इसका कोई मीनिंग नहीं होता। मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर इस आर स्क्वायर को, एडजस्टेड आर स्क्वायर को इंटरप्रेट किया जाता है। 1 माइनस आर स्क्वायर अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन इन परसेंटेज है। That much portion, 60% of the total change of weight is unexplained by the model। Model इतनी change को explain नहीं कर सका, which is due to variables other than height। Next is the standard error of estimate। ये जो है overall regression line का error है। lower values इसकी indicate करती हैं better fit को, और high values poor fitness को indicate करती हैं। देन सम ऑफ स्क्वायर टोटल मीन मॉडल से कैलकुलेट की जाती है। सम ऑफ स्क्वायर एरर रिग्रेशन मॉडल से एस्टिमेट की जाती है। सम ऑफ स्क्वायर जो है रिग्रेशन, इन दोनों का डिफरेंस होता है। ये वो जो है वेरिएशन है जो कि रिड्यूस कर दी है, एरर है जो रिड्यूस कर दिया है आपके पास रिग्रेशन की यूज़ की वजह से। देन आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम के फार्मूलाज मेंशन है, देन मीन स्क्वायर है, और देन एफ वैल्यू है। इसका हाइपोथेसिस भी आप लिखेंगे। हाइपोथेसिस आपके पास इस शीट में लिखे हुए हैं स्टार्ट में। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर सेकेंड लास्ट वर्किंग।